इस देश में जरूरत नहीं है कि बाबर की कोई मस्जिद बने। मौलवी का बयान सुना वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो इतना जहर उगल रहा है, मैं आपको भेज दूंगा क्लिप, आप देखिएगा। मैं आपके माइक पर भी नहीं बोल सकता। मुमताज वानो बेगम है, वो ममता कहना तो एक सनातन परंपरा का अपमान है। बंगाल में इन दिनों खूब चर्चाएं हैं क्योंकि वहाँ चुनाव है। अलग अलग तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। जहाँ बाबरी मस्जिद की चर्चा है, वहीं राम मंदिर का भी जिक्र है और शौर्य दिवस का भी जिक्र है, SIR का भी जिक्र है। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं बंगाल से रिलेटेड। तो सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इनके हाथ में क्या है। मैं वो देखना चाहता हूँ कि आपके हाथ में है क्या। देखिए सर, जो ममता बनर्जी है, पहली बात तो जिस तरह से आज ये दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है कि बंगाल में ये बोला जाता है कि भाई हम जो है बाबर की जो है मस्जिद बनाएंगे। आज ये मुसलमानों को, आज देश के मुसलमानों को ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से विपक्ष उनको भटकाने की कोशिश कर रहा है। अरे आपने अगर खोलनी है मस्जिद, अगर आपने खोलनी है, आपको इबादत की जगह चाहिए, तो आप अब्दुल कलाम, वो हमीद साहब, ये तमाम मुसलमान थे जो इस देश के प्रति अपनी संवेदनाएं और अच्छी चीज़ें रखते थे। मगर नहीं, आज कहीं ना तो कहीं बाबर के नाम पे, उस बाबर ने जिसने भारत में ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने बहन बेटियों की इज्जत लूटी, आज इस तरह की बात कर रहे हैं। और खोलने से पहले आपने जो बोला उस पर एक सवाल लेना चाहूँगा। हाँ जी, आप जब कोई अपना धार्मिक निर्माण करते हैं, कोई मंदिर हो गया है, कुछ भी हो गया, मुसलमानों से पूछते हैं क्या नाम रखें? नहीं तो एक बात बताइए, आप भी एजुकेटेड पत्रकार है ना, आप खोल के देखिए बाबर ने क्या किया। बाबर ने इस भारत की भूमि पे ना जाने कितने मंदिर तोड़े, ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी। आज आप उसको एक आस्था का केंद्र बना रहे हैं। इस देश में जरूरत नहीं है कि बाबर की कोई मस्जिद बने। तो इस तरह का मुसलमान भी है, इस तरह का मुसलमान भी है। सोफिया कुरैशी भी मुसलमान है, जिसने पाकिस्तान पे चढ़ाई करी थी। अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भी थे। बाबर बताओ ना मुझे, आप उसकी कोई अच्छाई बात बताइए। आपने ममता दीदी का जिक्र किया। ममता दीदी निकाल दी। ममता दीदी मत बोलिए। क्या बोले? ममता बानो खान है वो, जो है वहाँ पे बंगाल में जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो देखिए ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये दीपक झा की स्टेटमेंट नहीं है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है कि उस लड़की को 12 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। जिस भारत में 50-50 मतलब आज लड़कियों को भी लड़कों के बराबर खड़े करने की बात करी जा रही है, उस राज्य में महिला मुख्यमंत्री ये बोलती है कि लड़की को 12 बजे या 12:30 बजे घर से क्या निकलने की क्या जरूरत थी। जब लड़की का बलात्कार होता है तो इनके मुंह में दही जम जाती है। ममता बानो खान के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने ना तो चार्जशीट सही से बनाई, ना कोई एविडेंस आपने सही से बनाए, तो आप कहीं ना तो कहीं मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बंगाल में जो है जिस तरह से मुर्शिदाबाद हुआ, इस तरह से और कांड करा के जो है हिंदुओं को डराने की साजिश कर रहे हैं। हिंदू समझ चुका है और देखिएगा इस बार बंगाल में बिहार अभी झांकी है और पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल से भी इस डायन को खदेड़ने का काम करेंगे। बड़े भड़क रहे हैं ममता दीदी पे, क्या वजह है? सही है, भड़कना भी चाहिए। क्यों? जिस हिसाब से वहाँ हिंदुओं का बाबरी की बात कर, बाबरी को लेकर रोष है ना, निकाल दिया पार्टी से, क्या चाहिए? नहीं, पार्टी से निकलवा दिया तो जेल में डलवा देते ना। कि इस देश में सांप्रदायिकता के नाम पे अगर दंगे भड़क जाते बंगाल में तो इसका जिम्मेदार कौन होता? जेल में डलवा देती। बाबरी नाम से इतनी कुछ होता है ना। दिक्कत बाबरी से नाम से है, बाबर नाम से है। हाँ, बिल्कुल है। इस देश में कितने बच्चे हैं जिनका नाम बाबर है? सर देखिए, एक नाम रखना और एक मस्जिद का नाम रखना, दोनों में फ़र्क है। क्यों इंसान का नाम रखा जा सकता है, मस्जिद का नाम क्यों नहीं? नहीं सुनिए, देखिए बात है क्या कि इस देश में तैमूर, सैफ अली खान का बेटा का भी नाम तैमूर रखा गया था। किस लिए रखा गया? कि मतलब जो हिंदुओं पे सबसे ज़्यादा आक्रांता किया, जो सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मारा काटा, उसको इन लोग मुसलमान आज अपना देवता मानते हैं। औरंगजेब को देख लीजिए, कोई भी मुसलमान से पूछिए औरंगजेब को आप क्या मानते हैं, बोलेंगे हम उसको सीट्स पे रखते हैं। तैमूर उनकी मेंटेलिटी है ना, छोड़ दीजिए उनके हालात पर उनको। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते ना सर। जिसके लिए कोठारी ब्रदर्स, लोग भूल गए होंगे, हम नहीं भूले हैं कोठारी ब्रदर्स को। मुलायम सिंह यादव ने जिन पे गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, ये सब हम नहीं भूले सर। भले ही उस समय हम नहीं थे, मगर फिर भी ये सारा जो बलिदान 500 साल से हम लड़ रहे थे अपने ही देश में, और अपने ही देश में ये सोचिए कौन से देश में सर, एक देश का नाम बता दीजिए जहाँ पे श्री राम खुद ही कोरेस्पोंडेंट थे। ये बताइए मुझे कौन से देश में होंगे? अच्छा, 500 साल लड़के वहाँ लिया, अब दूसरी बाबरी बनने शुरू हो गई है, इसको कितने सालों में लेंगे?
नहीं, इसको तो गिरा देंगे ना, लेना थोड़ी ना है सर, इसको तो गिरा देंगे। अभी देखिए एसआईआर हो ही रहा है। पिछली बार का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो जैसे आपने पूछा कि पिछली बार भी पटकनी खाई थी, बिल्कुल खाई थी। वहाँ पे वोट चोरी और ईवीएम हैक नहीं हुआ था। आपको पता है किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर को गिराना, बोलना है मात्र से, ये कानूनी अपराध है। तो बना कहाँ है अभी, बना कहाँ है? एक विवादित ढांचा को आप अगर बनवाएंगे तो वो कानूनी अपराध नहीं है कि मैंने जिस देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, के मोहम्मद साहब ने, जो खुद एक मुसलमान थे, अगर वो हिंदू, अगर एएसआई जो कमिश्नर अगर हिंदू होता तो एक अलग बात होता, मगर के मोहम्मद साहब जिन्होंने बोला कि बाबरी मस्जिद वहाँ पे बनाई गई, पहले राम मंदिर था हमारा, ठीक है, वो एक मुसलमान ने बोला था। तो सर क्या है नहीं है उसको रहने दीजिए। क्या वो आपने जैसे बोला कि गिरा देंगे, जो लोग ईंट लेकर जा रहे हैं सुबह सवेरे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ठंड है क्या है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है उस चीज से, मानेंगे आस्था के बाद उनको कितना दुख होगा कि आस्था के सारे बाद कन्वर्टेड हैं। आस्था के बाद आपने वो बयान सुना, मौलवी का बयान सुना, वहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं? इतना जहर उगल रहा है, मैं आपको भेज दूंगा क्लिप, आप देखिएगा। मैं आपके माइक पर भी नहीं बोल सकता, जो वहाँ बैठे हुए हैं गाली गलौज करके बात किया जा रहा है कि क्या हो गया, मुस्लिमों को बंद कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिरयानी मिलना बंद हो गया, गाय काट के नहीं खा रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, बकरा काट के नहीं खा रहे हैं हम इस देश में। ये सारी बातें हो रही हैं। आज एक बात बताओ, राम मंदिर पे बोलते थे, आज वो लिब्रांडू कहाँ चले गए जो राम मंदिर पे टिप्पणी करते थे कि वहां पे हॉस्पिटल खुला दो, स्कूल खुला दो? आज क्यों नहीं बोलते? आज नहीं बोलेंगे। आज इनके मुंह में दाढ़ी जम गई, क्योंकि जो बनाने वाला है वो कहीं ना तो कहीं इनके समुदाय का है और इनका वोट बैंक है। बताए ना कि क्या जरूरत है। वोट बैंक दीदी का हिंदू भी है, तभी हुमायूं कबीर को जो है निकाल दिया पार्टी देखा ना हिंदुओं ने देखा कि किस तरह से मुर्शिदाबाद में जो है हिंदुओं का इज्जतें लुटवाई, बहन बेटियों के इज्जतें लुटवाई, घर में जाके मूर्तियां तोड़ी, पैसे लूटे। तो ये कहीं ना तो कहीं डर का माहौल पश्चिम बंगाल में ममता बानो खान बनाने की साजिश रच रही है। ये नहीं होने देंगे। अब देखिएगा जिस तरह से एसआईआर हो रहा है ना, एसआईआर के तहत देखिएगा अभी से मुसलमान जो है भागना चालू कर दिए वहां से, रोहिंग्या घुसपैठिया, और देश मुसलमान भागना चालू कर दिए, घुसपैठिया भागना चालू कर घुसपैठिया रोहिंग्या। हाँ, तो घुसपैठिया बोली, मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? क्यों ना बोलूं? मुसलमानों से दिक्कत क्या है? मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मगर हर एक विवाद में मुसलमान ही क्यों निकलता है? हमने देखा लाल किले पे बम बन के फूट गए, फलफला यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पे 2900 किलो RDX पकड़ा गया। तो क्या है, हर चीज में मुसलमान ही क्यों आता है? फिर इसलिए मुसलमान से नफरत करेंगे? मुसलमान से कोई नफरत नहीं है। अगर आप अब्दुल कलाम जैसी सोच रखते हो तो आपको दिल से लगाएंगे, यदि आप कसाब जैसी मानसिकता रखते हो तो आपके पिछवाड़े में डंडा मारने का काम करेंगे। आप कसाब जैसी मानसिकता ना रखिए। देश का मुसलमान कहीं ना तो कहीं समझ चुका है कि उनको कौन लड़वा रहा है। एक छोटी सी कविता मतलब शायरी बोल देता हूँ कि ना अब्बू के बेटे हैं, ना अब्बू के बेटे हैं, ना चाचा के भतीजे हैं, ये पंचर पुत्र है साहब, हलाला के नतीजे हैं। जो हलाला के नतीजे हैं ना, वो आज कहीं ना तो कहीं भारत में जो है एक जो है आक्रांता फैलाना चाहते हैं। भारत में कहीं ना तो कहीं हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। पहले सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाना ये चाहते हैं। मौलाना बैठा ना, क्या नाम है उसका, मदनी, वो आज तक विवाह, उसके सारे बयान देख लो A to Z लेके कहीं ना जब आप गिराने की बात करोगे, उनके स्ट्रक्चर को, उन पर जुल्म करोगे, तो वो नहीं बात करेंगे। एक बात बताओ, कौन सा गिराया बताओ? अगर बाबर के नाम पे कोई चीज खुलेगी तो डंके की चोट पे बोलता हूं कि ये देश का हिंदू, चाहे उसको लेके हथौड़े लेके जाने पड़े या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मदद लेनी पड़े, हर एक संभव प्रयास कराया जाएगा। कार सेवा बंगाल बिल्कुल करी जाएगी सर। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिस मुगलों ने इस देश में आक्रांताएं मचाई उसको आप कहीं ना तो कहीं अपना शीर्ष नेतृत्व मानोगे और हमारे कहीं ना तो कहीं जख्मों को उधेड़ने का काम करोगे। ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। भारत के उसमें आप जो भारत के जो आइडल मुसलमान थे उसके नाम पे खोलो, आपने मस्जिदें खोलनी है खोलो, मगर जो भारत के मुसलमान आइडल रहे हैं भारत के लिए, उनके नाम पे खोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बंगाल को लेकर बड़ा गुस्सा है ये लोग कि बाबरी की नींव रखी जा रही है, वहाँ पर SIR में प्रॉब्लम हो रही है। ये सब बंगाल में क्या लगता है? देखो ऐसा है, इस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने इस पूरे देश को तबाह कर दिया और इस देश के अंदर तथाकथित सेकुलरवादी गैंग जो इस देश को तबाह करने चाहते हैं, उसमें दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। वो इतने निकम्मे और
कामचोर हो गए कि उन्हें देश उनके लिए कुछ भी नहीं है, उन्हें पैसा चाहिए उस एनजीओ से, उस डीप स्टेट के एनजीओ से, उन एक तरह से ये समझो चर्च से या सऊदी अरब के उन आतंकवादियों से, चाहे देश को ख़त्म कर दें हो, पर उन्हें पैसा प्यारा है। मैं माननीय अभी हमारे रेस्पेक्टेबल जज सीजेआई आए हैं और मैं ये समझता हूँ सूर्यकांत जी बहुत अच्छे हैं। मैं उन्होंने अभी बैठे हैं वो, और उन्होंने 4-5 फैसले इस देश को बचाने के लिए दिए हैं। मात्र ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है 4 करोड़ है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जैसे 2 देशों के बराबर रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश के अंदर घुसे हुए हैं। हम पर अपनी ही जनसंख्या का इतना दबाव है कि हम बंगाल की बात जैसे चल रही थी जी लगता है सारी फसाद की जड़ ममता दीदी हैं। अनडाउटली, क्योंकि मुमताज़ बानो बेगम है, वो ममता कहना तो एक सनातन परंपरा का अपमान है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो मुमताज़ बानो बेगम है, और उस बेगम को अच्छी तरह से पता है कि तेने अपना नाम ममता रख लिया है, और एक बनर्जी भी बनी हुई है जो वहाँ का प्रबुद्ध वर्ग है, उसका जन समर्थन लेने के लिए ये मुमताज़ बानो बेगम ममता बनर्जी भी बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी वहाँ का वेस्ट बंगाल का प्रबुद्ध वर्ग है, प्लीज़ उसमें बहकावे में नहीं आए और इसे अपने वोट की ताकत दिखाएं, और इस बांग्लादेशन मुमताज़ बानो बेगम को इसके मूल निवास स्थान उसी में भेज दिया जाए, बांग्लादेश में भेज दिया जाए। जो इसमें से बाबरी मस्जिद के नाम पर बनाना चाहता है, उसे भी कह देना चाहिए क्लियर कि अपने जो तुझे हिस्सा मिल चुका है इस्लाम के नाम पर या धर्म के नाम पर या तेरे मजहब के नाम पर, धर्म तो नहीं कहूँगा मैं, मजहब के नाम पर जो तुझे हिस्सा मिल चुका है पूर्वी पाकिस्तान, आप चुपचाप वहाँ चले जाइए, वरना भारत की पुलिस और भारत की सेना तेरे जैसे आतंकवादी को पीट करके भगा देगी। ये लोगों की राय थी, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।